हमारे स्क्रोम घर की शांत गलियों में जीवन ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया था। मेरे बड़े भाई राजेश की शादी हाल ही में पूनम के साथ हुई थी। पूनम एक ऐसी महिला थी जिनकी सुंदरता और शालीनता उनके अंदर छुपे गहरे भावनात्मक संघर्ष को छिपाए रखती थी। शादी एक सरल और जल्दबाजी में संपन्न हुई थी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि भाई चाहते थे कि मैं, उनका छोटा भाई समीर, घर में अकेला न रहूं। 9 साल की उम्र में मैं अभी भी युवावस्था की नाव को संभाल रहा था। कॉलेज की पढ़ाई और भाई की मेहनत की कमाई पर मिलने वाले आराम भरे जीवन का आनंद ले रहा था। भाई विदेश में कड़ी मेहनत करते थे और पैसे भेजते थे, जिससे घर चलता था। भाई के जाने से ठीक पहले, शादी के 1 हफ्ते बाद, उन्होंने मुझे बैठक में बिठाया। हवा में अभी भी विवाह के मेवे और फूलों की महक बाकी थी। समीर, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर गंभीरता से कहा, कल मैं विदेश जा रहा हूँ। घर, जिम्मेदारियां और खास तौर पर पूनम, अब सब तुम्हारे भरोसे है। उसे सम्मान से रखना, जैसे सच्चा भाई रखे। वह अब परिवार का हिस्सा है। कभी उसे अकेलापन या उपेक्षा महसूस न होने देना। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया और आश्वासन दिया। अंदर से हाउएवर एक स्वार्थी खुशी उभरी। भाई के जाते ही आर्थिक आज़ादी मिलने वाली थी। पूनम 20 साल की थी, गोरा रंग, पारंपरिक साड़ी में लिपटी, लंबे बालों को साधारण जूड़े में बांधे, दुपट्टा हमेशा कंधों पर सजाकर। जीवन ने उनकी शादी में देरी की थी। जब हमारा प्रस्ताव आया तो उन्होंने कर्तव्य समझकर स्वीकार कर लिया। उन्हें क्या पता था कि उनका पति शादी के इतने जल्दी उन्हें अकेला छोड़ देगा। भाई के जाने के शुरुआती दिनों से ही उनके चेहरे पर उदासी की छाया गहरा गई। मैं उन्हें रसोई या आंगन में दूर की नजरों से देखता, उनकी आंखें नम रहती। रातों को उनके बंद कमरे से हल्की सिसकियां सुनाई देती। मैं समझता था कि वे नवविवाहित होने के कारण पति की याद में रोती होंगी। घर, जो कभी भाई की मौजूदगी से गूंजता था, अब खालीपन से भर गया था। मैं घर का मुखिया बन गया। छोटे मोटे काम, पैसे का प्रबंधन, पूनम की जरूरतें पूरी करना। वे चुपचाप खाना बनाती, घर संभालती, लेकिन उनकी मुस्कान दुर्लभ थी। मैं बातचीत करने की कोशिश करता, लेकिन वे संकोची बनी रहती। फिर आया वह शाम जो सब बदल गई। सूरज डूब चुका था, आंगन में लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। मैं अपने कमरे में फोन देख रहा था जब पूनम की थकी हुई आवाज आई, समीर, इधर आना। मैं उनके कमरे में घबराते हुए गया। कमरा साधारण लेकिन स्त्री सुलभ था। साफ बिस्तर, ड्रेसिंग टेबल पर कुछ सौंदर्य प्रसाधन और हल्की अगरबत्ती की महक। वे बिस्तर पर लेटी थीं, हाथ माथे पर। मेरा सिर बहुत जोर से दर्द कर रहा है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। तेल लगाकर मालिश कर दो ना, तुम्हारे भाई तुम्हारे हाथों की तारीफ हमेशा करते थे। मैं दरवाजे पर ही खड़ा रह गया, दिल जोर से धड़क रहा था। भाभी, यह उचित नहीं लगता, मैं हकलाया। लेकिन उन्होंने आग्रह किया, आंखों में पीड़ा और असहायता। यहाँ और कौन है समीर? अब मैं तुम्हारे ही भरोसे हूँ। मजबूरन मैं पास बैठा। उन्होंने तेल की शीशी दी। जैसे ही मैंने तेल लेकर उनकी खोपड़ी पर उंगलियां फेरी, कमरे में घनिष्ठता भरा सन्नाटा छा गया। उनकी सिसकारियां हल्की हल्की सुनाई देने लगी। उनके बाल रेशमी थे, त्वचा गरम। हर गोलाकार मालिश के साथ मेरे अंदर एक निषिद्ध चिंगारी सुलग रही थी। मैं काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता, भाई के विश्वास की याद दिलाता, लेकिन निकटता असहनीय थी। आराम महसूस हो जाने पर उन्होंने करवट बदली। अब पीठ पर भी। वे बुदबुदाईं। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उनकी पीठ पर तेल डाला। साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था। उनकी त्वचा की चिकनाई, रीढ़ की हल्की वक्रता मेरे युवा शरीर में उथल पुथल मचा रही थी। वे अजीब सी नरम आवाजें निकालने लगी, राहत और कुछ गहरी इच्छा का मिश्रण। मेरा दिमाग घूम रहा था। मैं नका था, हार्मोन्स उफान पर, और यहाँ एक सुंदर, अकेली महिला मेरे स्पर्श के अधीन थी। अपराधबोध और आकर्षण में भयंकर टकराव हो रहा था। काफी देर बाद उनकी सांसें सामान्य हुईं। मैं चुपके से उठा और अपने कमरे में चला गया। उस रात नींद मुझे कोसों दूर रही। उनकी छवि, आवाज, सुगंध बार बार याद आती रही। सुबह सामान्यता लौटी। पूनम पूरी शालीनता से साड़ी दुपट्टा ओढ़े रसोई में नाश्ता बना रही थीं। कल रात के लिए धन्यवाद समीर। सिर दर्द चला गया। वे मुस्कुराईं। मैं आंखें झुकाकर बोला कि घर के कामों में मदद करूंगा या नौकर रख लेंगे। उनका जवाब गहरा था, यह थकान गहरी है, जब तक भाई नहीं लौटेंगे नहीं मिटेगी। दिन हफ्तों में बदल गए। पूनम की अकेलापन बढ़ती गई। रातों को उनके फोन कॉल सुनाई देते, भावुक बातें जहां वे किसी को दोष देती। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, मेरी यह हालत तुम्हारे कारण है। दूसरी तरफ कौन था? भाई नहीं लगता था। मेरा शक गहरा होता गया। क्या वे कुछ छुपा रही हैं, किसी से मिल रही हैं? एक दोपहर मैं कॉलेज बंक करके जल्दी लौटा। घर खाली था। देर शाम पूनम आई, पसीने से तर, कपड़े अस्त व्यस्त। पूछने पर उन्होंने बाजार और कामों का बहाना किया। अब मुझे यकीन हो गया। उसी रात फिर मालिश का बुलावा आया। अंधेरे कमरे में उन्होंने लाइट बंद करने को कहा। माहौल बिजली की तरह था। उनका हाथ मेरे हाथ पर रुका। इस घर में अब हम एक दूसरे का सहारा हैं।
वे फुसफुसाईं। भाई दूर हैं और मैं कितनी अकेली हूँ। मालिश का सिलसिला नियमित हो गया। हर सत्र सीमाओं को आगे धकेलता। मैं अपनी आंतरिक दुनिया को विस्तार देता। उनकी सांसों का रुकना, कमर का हल्का झुकना, मेरी आत्मा में संघर्ष। पूनम का चरित्र जटिल था। वे सिर्फ अकेली पत्नी नहीं, बल्कि दबी इच्छाओं वाली महिला थी। हमारी बातचीत व्यक्तिगत होती गई। साथ में खाना, काम में मदद, छत पर सितारों तले चुप्पी, सब कुछ घनिष्ठ लगने लगा। मेरा पीछा करने पर एक दिन मैंने उन्हें पार्क में किसी से मिलते देखा। ईर्ष्या और भ्रम बढ़ा। भाई को फोन किए, लेकिन उन्होंने मेरी चिंता को नजरअंदाज किया। रातें अब कबूलनामे बन गई। वे अपने सपने, पछतावे और ज़रूरतें बताती। मेरे हाथ उनकी देखरेख में साहसी होते गए। कहानी भारतीय परिवारों के रिश्तों, व्यवस्थित विवाह की अकेलापन, आर्थिक निर्भरता और इच्छा के खतरों को छूती है।